मुझे अच्छे से याद है, एक मेरे मित्र जो अपने दादाजी के बारे में बता रहे थे कि उनके दादाजी पूरे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे। संपत्ति हो, पैसे हो, उसके मामले में जिसका अच्छा खासा व्यापार था, काफी प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति अपने गांव के थे। और उसी गांव में एक बूढ़े संत आए। मेरे मित्र के घर में वो रुके। तो मित्र के जो दादाजी थे, उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया, क्योंकि वो भक्ति आ गया, वो भाव आ गया, सेवा करने लगे। गांव वालों ने देखा कि ऐसे कोई बाहर से कोई संत आए हैं, लेकिन गांव वालों को एक प्रश्न आया कि वो सच में संत है क्या, ये बस एक स्वांग रचा है, पता नहीं कब क्या कुछ कर ले और गांव वालों को लूट कर चले जाए। तो सभी आए, मिले इनसे और कहा कि आपकी भक्ति आपके गुरु के प्रति अच्छी है, लेकिन आप इन्हें और ज्यादा समय यहाँ पर ना ठहराएं, हम पूरे गांव वालों को एक भय हो रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने इन्हें अपना गुरु माना है, इन्हें मैंने आसरा दिया है और मैं इनकी ही कृपा से अब हूँ। और जब मैंने इन्हें अपना गुरु माना है तो अभी यही रहेंगे। और मैं इनके बिहाफ पे आप सभी से आश्वासन देता हूँ कि कुछ नहीं होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक न चली उनकी। उन्होंने कहा नहीं, आपको इन्हें निकालना ही होगा घर से। उनके दादाजी ने कहा कि ये संभव नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं निकालूंगा इन्हें। तब सरपंच ने फिर नया निर्णय लिया, फिर आपको ही निकलना होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। आपके खेतों का, आपका घर का, कोई आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको जेव का तो छोड़कर इनके साथ निकलना होगा और आपके इतने ही इनके ऊपर विश्वास है। तो उनको लगा कि शायद फिर अब खुद बोलेंगे कि ठीक है, हम आपको कहीं और घर करके दे देते हैं। लेकिन जब आस्था भक्ति प्रबल होती है, वो कहते ठीक है, उनके दादाजी कहते ठीक है, मैं एक भी चीज अपने घर से नहीं ले जाऊंगा, मैं मेरे गुरु के साथ, मेरे परिवार के साथ यहाँ से चला जाऊंगा बिना कुछ लिए। और वो उन स्वामी जी के साथ, उन गुरु के साथ बिना कुछ लिए चले गए, दूसरे गांव गए, भिक्षा मांग कर जो भी जुटा पाते वो परिवार को देते, क्योंकि अनुभव था, समझ थी, थोड़े कॉन्टैक्ट्स भी थे। उस गांव में उन्होंने बहुत ही कम समय में उससे ज्यादा संपत्ति बना ली जो इनके पास पहले से थी। और उन्हीं की याद में हर साल हजारों लोगों का वो भंडारा कराते हैं अपने गुरु के नाम से। लेकिन विश्वास और कृपा से जिन पे आपने आस्था रखी है वो आपको संभालते हैं। तो ईश्वर का सानिध्य किस रूप में मिल जाए पता नहीं, हमें हमारे भाव को जागृत रखना है। भक्ति करने के लिए भी सच में कृपा लगती है, भाव लगता है। जिन्हें मिल गया है, ये भाव जिनमें आ गया है, उनको सच में मैं नमन करता हूँ। जिनमें नहीं आया है वो प्रार्थना कर ले, है ना। एक बार बस एक हृदय से प्रार्थना कर ले कि मैं भक्ति का स्वाद अपने जीवन में चखूं, मेरे जीवन में जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं, सखा हैं, उनको मैं अनुभव करूं।